पिछले 5 से 6 सालों में इन्वेस्टर्स का मिड कैप फंड्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। एंड स्पेशली कोविड के बाद से ऐसे बहुत से मिड कैप फंड्स है जिन फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन क्या ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और ऐसे कौन से मिड कैप फंड्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे मिड कैप फंड्स की बात करेंगे जिनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, और ये फंड्स आपको लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको आपके लिए बेस्ट मिड कैप फंड ढूंढने में काफी आसानी होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी के कारण इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क भी लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा ही होता है। अगर हम पास्ट के डेटा को भी देखें तो मिड कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप इंडेक्स को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में भी मिड कैप इंडेक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिसके कारण ये काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो भी रिस्क और रिटर्न के बीच एक परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं। एंड पिछले 8 से 9 महीनों में मार्केट में जो फॉल और रिकवरी दिखी है, उसके कारण अब कुछ क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, ऐसे कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब बात करते हैं वो 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की जिनमें काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, और ये फंड्स आपको लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इस लिस्ट का सबसे पहला मिड कैप फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड इस लिस्ट का सबसे पुराना फंड है, जहाँ ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसमें करंटली इस फंड का लेटेस्ट AUM 49,645 करोड़ का है। वही एक्सपेंस रेशो 0.42% का है। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.26%, 5 ईयर्स में 30.89% और लास्ट 3 ईयर्स में 26.46% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। जब से फंड लॉन्च हुआ है, इसने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इस फंड का अल्फा 1.1 का है, जो ये दिखाता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और इस फंड का बीटा 0.87 का है, जो इस फंड की वॉलेटिलिटी को शो करता है। वही इस फंड का शार्प रेशो 1.06 का है, जो इस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को शो करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 16.2 का है, जो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स किसी भी एक ड्यूरेशन में उस फंड के एवरेज रिटर्न्स से कितने फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो थोड़ा कम वॉलेटाइल और रेप्यूटेड फंड ढूंढ रहे हैं, जिसमें ये फंड एडलवेस, मोतीलाल ओसवाल और क्वांट जैसे मिड कैप फंड से कम वॉलेटाइल है। ये है इस फंड का एसेट एलोकेशन। अगर इस लिस्ट के सेकंड फंड की बात करें तो ये फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 5 एंड 3 ईयर्स का बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसमें अभी इस फंड का लेटेस्ट AUM 27,780 करोड़ और एक्सपेंस रेशो 0.7 का है। अगर इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स की तरफ नजर डालें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18%, लास्ट 5 ईयर्स में 36.6% एंड लास्ट 3 ईयर्स में 35.21% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने भी अपने लॉन्च के बाद से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इस फंड का अल्फा 8 और बीटा 0.86 का है। इसका मतलब ये फंड रिटर्न्स तो अच्छे दे रहा है और इसके साथ ही अपने रिस्क को भी अच्छे से मैनेज कर रहा है। जहां इतना हाई अल्फा होने के बावजूद इस फंड का बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसके अलावा इस फंड का शार्प रेशो 1.32 और स्टैंडर्ड डेविएशन 18.22 का है। यह फंड इस लिस्ट के बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले सबसे ज्यादा रिस्की है। इसीलिए अगर आप मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा सेफ फंड ढूंढ रहे हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी आई बटन पर जाकर देख सकते हो। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड इस फंड का एसेट एलोकेशन कुछ इस टाइप का है। अब अगर इस लिस्ट के थर्ड फंड की बात करें तो ये है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड भी 2013 में लॉन्च हुआ था एंड करंटली ये फंड लास्ट 10 ईयर्स का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है, जिसमें इस फंड का AUM 6,641 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज को एनालाइज करें तो इस फंड का अल्फा 4.19 और बीटा 0.91 का है। इसके अलावा इस फंड का शार्प रेशियो 1.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 16.8 का है। अगर इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को भी देखें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18%, लास्ट 5 ईयर्स में 30.54%
और लास्ट 3 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 31.56% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, जिसमें ये फंड कोटक मेडिकेयर फंड से थोड़ा ज्यादा रिस्की है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल और इडलवेस मेडिकेयर फंड के कंपैरिजन में ये फंड थोड़ा कम रिस्की है, और इसी वजह से ये फंड आपके लिए लॉन्ग रन में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये है इस फंड का एसेट एलोकेशन। ये तो बात हो गई एक्टिव मिड कैप फंड्स की, लेकिन अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हो और मिड कैप जैसे अच्छे रिटर्न्स भी चाहते हो, तो आप एक्टिव की जगह मिड कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन इंडिया के मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर हायर AUM देन अदर मिड कैप इंडेक्स फंड इन दिस कैटेगरी। और ये ऑप्शन शायद आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आपका जो रिस्क है कंपेयर टू एक्टिव मिड कैप फंड्स वो भी कम हो जाएगा, और इसके साथ जो आपको रिटर्न्स मिल सकते थे कंपेयर टू एक्टिव मिड कैप फंड्स उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और इसमें भी बहुत से एक्टिव मिड कैप फंड्स अपने ही बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आपके लिए एक मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शायद ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू एक्टिव मिड कैप फंड। लेकिन ये ओवरऑल आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर ही डिपेंड होगा कि आपके लिए एक्चुअली में कौन सा मेडिकेयर फंड सही है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी टाइप की बाय और सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, तो किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अबे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो और मिड कैप फंड्स आपके लिए सही ऑप्शन है भी कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट मिड कैप फंड कौन सा है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।